समुद्र जैसा शांत, आसमान जैसा विशाल और सूरज जैसी रोशनी देने वाला एक नाम, गौतम बुद्ध। लेकिन बुद्ध बनने से पहले वो एक साधारण इंसान थे और उससे भी पहले एक राजकुमार। बहुत समय पहले नेपाल और भारत की सीमा के पास एक सुंदर राज्य था, कपिलवस्तु। वहां के राजा थे शुद्धोदन और रानी थी महामाया। दोनों दयालु और न्यायप्रिय थे। एक रात रानी ने एक अद्भुत सपना देखा। एक चमकदार सफेद हाथी कमल का फूल लिए आकाश से उतरा और उनके हृदय में समा गया। विद्वानों ने बताया, ये बालक असाधारण होगा, या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है लक्ष्य पाने वाला। लेकिन राजा के मन में डर था, अगर पुत्र संत बन गया तो। उन्होंने तय किया सिद्धार्थ को कभी दुख नहीं दिखेगा। महल के भीतर ही उनकी दुनिया बनाई गई। संगीत, नृत्य, बाग, शिक्षा, हर सुख मौजूद था। सिद्धार्थ बड़े हुए आराम और ऐश्वर्य में। उनकी हर इच्छा पूरी होती, लेकिन मन में सवाल उठता, क्या जीवन सिर्फ सुख है? युवावस्था आई। उनका विवाह यशोधरा से हुआ। फिर पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा खुश थे। उन्हें लगा अब सिद्धार्थ बंध जाएंगे। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूं। राजा चिंतित हुए, पर अनुमति देनी पड़ी। रथ निकला। पहली बार सिद्धार्थ ने महल के बाहर जीवन देखा। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, झुकी कमरें, कांपते हाथ। ये ऐसा क्यों है? समय के साथ सब बूढ़े होते हैं, रथ चालक ने कहा। आगे एक बीमार व्यक्ति दिखा। क्या सब बीमार पड़ते हैं? हाँ। फिर एक शव देखा। ये क्या है? मृत्यु। हर जीव की मृत्यु निश्चित है। सिद्धार्थ का मन हिल गया। सुख की दुनिया टूट रही थी। फिर उन्होंने एक साधु देखा, शांत चेहरा, स्थिर मन। ये कौन है जो सत्य की खोज में सब छोड़ चुका है? उस दिन सिद्धार्थ के भीतर तूफान उठ चुका था। रात हुई, महल सो गया। यशोधरा और राहुल सो रहे थे। सिद्धार्थ ने बेटे को देखा, प्यार उमड़ा, लेकिन मन बोला सत्य खोजना होगा। और उसी रात उन्होंने महल छोड़ दिया। राजसी वस्त्र त्यागे, साधारण कपड़े पहने, बाल काट दिए। अब वो साधक थे। सालों तक उन्होंने ध्यान किया, गुरुओं से सीखा, कठोर तपस्या की। दिनों तक भोजन नहीं, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। एक दिन वो नदी किनारे गिर पड़े। तभी सुजाता नाम की लड़की आई और खीर दी। तब उन्हें समझ आया, ना अधिक सुख ना अधिक कष्ट, यही था मध्यम मार्ग। फिर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। निश्चय किया, सत्य मिले बिना नहीं उठूंगा। रात आई, डर, भ्रम, इच्छाएं आईं, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने सांसों पर ध्यान रखा, मन शांत किया। सुबह की पहली किरण के साथ उन्हें ज्ञान मिला। उन्होंने जाना, दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और उसका मार्ग है। अब वो सिद्धार्थ नहीं थे, वो बुद्ध थे, जागे हुए। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। लोग उनके पास आने लगे। उन्होंने कहा, दया रखो, सत्य बोलो, क्रोध छोड़ो, लालच छोड़ो। उनका संदेश सरल था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। धीरे धीरे उनके शिष्य बढ़े। हर वर्ग के लोग आने लगे। उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया, सिर्फ रास्ता दिखाया। वो कहते, शांति बाहर नहीं, अंदर है। समय बीता। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शिष्यों से कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। फिर एक पेड़ के नीचे वो शांत लेट गए। चेहरे पर मुस्कान थी। और फिर महापरिनिर्वाण। लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। जब कोई दया चुनता है, वहां बुद्ध है। जब कोई प्रेम चुनता है, वहां बुद्ध है। जब कोई लालच छोड़ता है, वहां बुद्ध है। बुद्ध एक व्यक्ति नहीं, एक जागृति है, एक रोशनी। और वो रोशनी हर इंसान के भीतर है, बस उसे जगाने की देर है। शायद यही उनका सबसे बड़ा संदेश है। शांति बाहर मत ढूंढो, उसे अपने अंदर खोजो, क्योंकि जिस दिन मन शांत, उस दिन जीवन धन्य।